हाय एवरीवन। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रह चुके हो, आपने यहाँ से कोई डिग्री कंप्लीट करी है यूजी या पीजी या इवन कोई सर्टिफिकेट या डिप्लोमा आपने करा है यूनिवर्सिटी से और आपको वो डिग्री डिप्लोमा या सर्टिफिकेट मिल गया था, लेकिन अब वो आपके पास नहीं है। क्यों नहीं है? या तो वो खो गया है, या तो वो चोरी हो गया है, या डिस्ट्रॉय हो गया है। कोई भी XYZ रीज़न से आपके पास आपका ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट या डिप्लोमा नहीं है, तो अब डुप्लीकेट डिग्री के लिए या डुप्लीकेट डिप्लोमा के लिए कैसे अप्लाई करना है, क्या डॉक्यूमेंटेशन है, कितने दिन में मिल जाएगा, ये सब चीज़ें आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो ये एग्जामिनेशन विंग की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ आने के बाद आप सर्विसेज के सेक्शन में जाओगे और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा डुप्लीकेट डिग्री डिप्लोमा का। यहाँ आपको क्लिक करना है और यहाँ आपसे सारी इंपॉर्टेंट बात होगी जो भी आपको इस प्रोसीजर से रिगार्डिंग समझनी है। सबसे पहले मैं फ़ीस की बात कर लेता हूँ। फ़ीस आप लोगों की जाएगी, अगर आप 6 साल के अंदर इशू करवा रहे हो तो 500 रुपये, 6 साल से ज़्यादा हो गए तो 1000 रुपये। और ये जो 6 साल है ये काउंट कब से होंगे? जब आपने फाइनल ईयर के एग्ज़ाम दिए होंगे उस डेट से ये ईयर्स काउंट होंगे। अब डिग्री मिलने में और फाइनल ईयर के एग्जाम में गैप रहता है 1 साल या इवन 2 साल का भी। तो ये जो ईयर है ये आपके फाइनल ईयर ऑफ एग्जामिनेशन से कंसिडर होंगे। तो ये इतनी फीस होगी आप लोगों की। अब हम बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर की और साथ ही डॉक्यूमेंटेशन भी आपको पता चल जाएगा। सबसे पहला काम आपको क्या करना है दोस्त, आपको जाना है अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में और वहां जाकर आपको एक FIR करवानी है कि भाई आपकी जो डिग्री है वो खो गई है किसी भी रीज़न से, या तो मिल नहीं रही है, डिस्ट्रॉय हो गई है, या कोई भी रीज़न है आप अपनी ओरिजिनल डिग्री को रिकवर नहीं कर पा रहे हो। तो ये आपको FIR करवानी होगी अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाकर, और उसकी फ़ोटोकॉपी आपको चाहिए। चाहे ऑनलाइन जनरेट कर रहे हो फ़ोटोकॉपी, कोई दिक्कत नहीं है, या पुलिस स्टेशन से आप फिजिकली लेकर आ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसकी सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी आपको चाहिए होगी। और FIR के अंदर एक और इम्पोर्टेंट बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस वाले पॉइंट को आप लोग रीड करिए। A self-attested copy of FIR should clearly mention the course for which degree is and degree was of University of Delhi. That is, for example, FIR should mention the line degree of BCom Honors of University of Delhi. तो ये सब डिटेल डिग्री FIR के अंदर होनी चाहिए कि ये डिग्री खोई थी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की या मिल नहीं रही है, और जो भी आपका इनरोलमेंट या एग्जाम रोल नंबर है वो उसमें होना चाहिए। ठीक है, तो ये FIR जब भी आप लॉन्च करवाओगे तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना। तो सबसे पहले आप FIR करवाइए और उसकी फोटोकॉपी अपने पास रखिए। अब क्या होगा जी, दूसरा काम आपका ये है, इसी वेबसाइट के ऊपर एक डिक्लेरेशन अवेलेबल है, ये वाला, इसको डाउनलोड कीजिए, प्रिंट निकलवाइए इस चीज़ का और अपनी हैंड राइटिंग में आप इसको फिलअप कीजिए। इसमें आपका नाम, आपकी एग्जामिनेशन डिटेल, फादर मदर नेम, एड्रेस वगैरह और किस डेट को डिग्री खोई है वो सब चीज़ें हैं। नीचे आपके सिग्नेचर, नाम, कोर्स नेम और इंस्टीट्यूट लास्ट अटेंडेड आएगा। SO वाले तो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग लिखोगे, बाकी NCF या रेगुलर कॉलेज के थे तो वो भी अपने डिपार्टमेंट का नाम आप वहाँ लिख दोगे। तो ये 2 काम हो गए। अब क्या है जी, अब तीसरा काम आपको क्या करना है, आपको जाना है इस वाले लिंक पर। यहाँ जाने के बाद आपको एक फॉर्म भरना होगा ऑनलाइन। यहाँ पे आप पहले रजिस्टर बटन पे क्लिक करोगे, अपना नाम, ईमेल ID, कंफर्म पासवर्ड, डेट ऑफ बर्थ वगैरह से आप पहले रजिस्टर करोगे। रजिस्टर जैसे ही आप करोगे तो आपकी ईमेल पर एक वेरिफिकेशन लिंक आएगा, उस लिंक पे क्लिक करके ईमेल को वेरीफाई कर दोगे। वापसी इस वेबसाइट पर आओगे, वेबसाइट पे आने के बाद नीचे आप लॉगिन करोगे अपने ईमेल ID और पासवर्ड के थ्रू, यूजर नेम और पासवर्ड के थ्रू। लॉगिन करने के बाद कुछ आपसे बेसिक डिटेल, कुछ एग्जामिनेशन डिटेल मांगी जाएंगी और कुछ आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे। अब डॉक्यूमेंट समझ लीजिए कौन कौन से मांगे जाएंगे। आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, सेल्फ डिक्लेरेशन जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी, और FIR की कॉपी। ये डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाएंगे जो आपको अपलोड करने होंगे, और आपका आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस जो भी आपके पास है। तो ये 4 डॉक्यूमेंट्स या 5 डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाएंगे जो ऑनलाइन फॉर्म में आपको अपलोड करने होंगे, और आपको इसी ऑनलाइन पोर्टल से 500 रुपये की फीस पे करनी होगी। तो इतना आप कर दोगे, उसके बाद क्या बोलते हैं जी, आपको प्रिंट आउट लेना है। ये देखो जी, आफ्टर कंप्लीशन आपको प्रिंट आउट लेना है सभी डॉक्यूमेंट का। अब डॉक्यूमेंट कौन कौन से होंगे ये भी समझ लीजिए। आपने ये जो ऑनलाइन फॉर्म भरा है इसकी फोटोकॉपी होगी। दूसरी चीज, 500 रुपये की फीस भरी है यहाँ पे, इसकी फोटोकॉपी होगी। तीसरी चीज क्या है जी, फोटो होगा, आपका सिग्नेचर होगा, और FIR की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी होगी, और सेल्फ डिक्लेरेशन का
फोटोकॉपी होगी और आपकी जो भी आईडी है, आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, उसकी फोटोकॉपी होगी। इन सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको अटैच करना है और लेकर जाना है आपके डिपार्टमेंट के अंदर। ठीक है, अब एसओएल के हो तो वहां नॉर्थ कैंपस लेकर जाओगे, किसी भी डिपार्टमेंट या कॉलेज के हो तो वहां आप लेकर जाओगे। वहां ले जाने के बाद आपको अपने डिपार्टमेंट के हेड से या प्रिंसिपल से इन डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करवाना है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, सबमिटेड द डुली फिल्ड ऑनलाइन फॉर्म विद ओरिजिनल सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट एंड डुली रिकमेंडेड एंड फॉरवर्डेड बाय प्रिंसिपल हेड डीन ऑफ द इंस्टीट्यूट लास्ट अटेंडेड along with all uploaded document along with original declaration in prescribed format to the window number 4। यानी कि जब ये डॉक्यूमेंट आपके अप्रूव्ड हो जाएंगे आपके डीन या फिर आपके प्रिंसिपल द्वारा, तो फिर इन डॉक्यूमेंट को आप सबमिट करोगे। कहाँ करोगे? एग्जामिनेशन ब्रांच नॉर्थ कैंपस में विंडो नंबर 4 ग्राउंड फ्लोर पर। तो ये डॉक्यूमेंट आप वहां सबमिट कर दोगे। उसके बाद क्या कहते हैं जी, डुप्लीकेट डिग्री हैज टू बी कलेक्टेड बाय द कैंडिडेट फ्रॉम द रिस्पेक्टिव कॉलेज डिपार्टमेंट आफ्टर 45 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ ऑल फॉर्मेलिटीज। यानी कि जैसे कि मैंने 30 सितंबर को ये सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर दी कि भाई ऑनलाइन फॉर्म भर दिया, उसमें डॉक्यूमेंट अटैच कर दिया फॉर्म के अंदर और उन सभी डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट ले लिया मैंने और फिर अपने डिपार्टमेंट में जाकर मैंने उसको अटैच करवा लिया और फिर एग्जामिनेशन ब्रांच के विंडो नंबर 4 में सबमिट कर दिए। सबमिट करने के बाद 45 वर्किंग डे में, अभी 45 दिन बोल रहे हैं तो आप कम से कम यार 50-60 दिन बाद ही जाना, तो आप जाओगे अपने डिपार्टमेंट में, यानी कि एसओएल का तो वहां पर, बाकी जो भी कॉलेज या एनसीएफ है तो वहां जाओगे, वहां जाकर आप डिग्री कलेक्ट कर लोगे। ठीक है, इतना करना है आप लोगों को। जब वहां जाओगे तो अपनी मार्कशीट वगैरह लेकर जाना। मार्कशीट ऑनलाइन फॉर्म में नहीं मांग रहा है जी, मार्कशीट ऑनलाइन फॉर्म में नहीं मांग रहा है। याद रखिए, जो आप एफआईआर करवाओगे तो उसमें आपका कोर्स नेम, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली लिखा होना चाहिए, जो भी आपका एग्जाम रोल नंबर है वो लिखा होना चाहिए। ठीक है, और बाकी सेल्फ डिक्लेरेशन जो आप फिल करोगे तो उसमें तो वो चीज़ मांग ही रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, और आप 45 वर्किंग डेज बल्कि इसके बाद का ही कंसिडर करना, वहां जाके डिग्री को कलेक्ट कर सकते हो। बाकी यहाँ पर कुछ पॉइंट्स और लिखे हुए हैं जो मेरा फर्ज है आपको बताना, कि मेरा सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन डज नॉट एंटाइटल इशुएंस ऑफ द सेम। तो ये पॉइंट लिखा गया है साफ साफ कि आप सबमिट तो कर रहे हो, लेकिन उनको ये लगा कि अगर आपका सेटिस्फैक्टरी रीजन नहीं है तो वो हो सकता है आपको इशू ना करें डिग्री, बट आपका रीजन अगर सेटिस्फैक्टरी है तो डेफिनेटली दे विल इशू द डिग्री। ये कहने के लिए बात कही जाती है, लेकिन आप जब एफआईआर लेकर जाओगे वहाँ पर तो वो सारी चीज़ें एक्सेप्ट कर लेंगे और आपको जो भी आपका डिग्री या डिप्लोमा है वो इशू कर देंगे। नीचे एक पॉइंट और लिखा गया है नोट में, आपको ये पढ़ के कन्फ्यूजन हो सकता है कि सिंगल पीडीएफ फाइल में कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, क्योंकि फॉर्म भरते वक्त कोई ऐसा सिंगल पीडीएफ फाइल में डॉक्यूमेंट अपलोड करो ऑप्शन आएगा नहीं। तो ये जो लिखा गया है ये सब जगह लिखा जाता है, तो इसको आप इग्नोर कीजिए। यानी कि आप किसी भी सर्विसेज पर क्लिक करोगे, जैसे मैं यहाँ पे अटेस्टेशन ऑफ डिग्री पे क्लिक करूंगा तो भी ये नीचे पॉइंट शायद लिखा रहेगा, ये देखिए सिंगल पीडीएफ वाला, तो इस पॉइंट को आप इग्नोर कर सकते हैं। बाकी जो भी मैंने पॉइंट बताए वीडियो के अंदर आप इनको फॉलो करिए, तो आपको जो डिग्री है आप लोगों की मिल जाएगी। फिलहाल के लिए दोस्तों वीडियो में इतना ही। थैंक यू।